वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियोस मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, मैं खुद को टीच करने के लिए बना रहा हूँ। हेलो गाइस, पर्सपेक्टिव की सीरीज़ में आगे हम देखेंगे कि हमने पहले सीखा था पर्सपेक्टिव के बेसिक्स। डिमिनिएशन क्या होता है, फोरशॉर्टनिंग क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है, शेप एंड शेडोज़ क्या है, ओवरलैपिंग क्या है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव के प्रिंसिपल्स थे। अब हम देखेंगे कि ये होते क्यों हैं एक्चुअली। मिसाल के तौर पर जैसे डिमिनिएशन का प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुम्हें बड़ी दिखेगी और जो चीज़ तुम्हारे दूर है वो तुम्हें छोटी दिखेगी। तो ऐसा है क्यों क्यों जो मेरे पास जो है वो क्यों बड़ी दिखेगी और जो दूर है वो क्यों मेरे को छोटी दिखेगी। तो ये हम वाई के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है, कि वो क्यों छोटी है ये क्यों बड़ी है, तो हम ये पता लगाएंगे। तो वहाँ तक जाने से पहले, वो समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट हैं वो हमें पता होने चाहिए, इसीलिए हम वहाँ तक जा सकते हैं। कुछ कंसेप्ट हैं उन्हें देख लेते हैं पहले, फिर हम वो मेन सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम ये कंसेप्ट देखेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये पता चल गए तो ये आगे भी हमें हेल्प करेंगे कि हम वो जो कंसेप्ट सीखने आए हैं वो भी अच्छे से सीखें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जब तुम तुम ये सपोज कर लो ये तुम हो, ठीक है। अगर तुम किसी चीज़ को देखोगे, ठीक है, बैठ के किसी चीज़ को देखोगे तो तुम्हारा विजन है, जो आंखों का विजन है वो इतना होगा। कितना होगा? इतना मीन्स 45 से 60 डिग्री तक। ठीक है, 45 से 60 डिग्री तक तुम्हारा विजन होता है। इसीलिए हम जो बिल्कुल साइड पे पड़ी होगी चीज़, लेट से कोई यहाँ पे चीज़ पड़ी है, वो इसे तुम नहीं देख सकते। ठीक है, पीछे पड़ी है वो तो भूल ही जाओ, वो तुम देख ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे पड़ी है कोई चीज़ वो तुम देख सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे विजन के अंदर है। तो ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? ये लाइंस शो कर रही हैं कि तुम्हारी आइज़ का विजन कितना है। ठीक है, 45 नॉर्मल सभी का ऑन एवरेज 45 टू 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल मैंने साइड से शो किया। ठीक है, तो ये कॉन ऑफ विजन जो है, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन ऑफ विजन। ठीक है, कॉन ऑफ विजन मेरे को यहाँ से याद आ गया एक्चुअली। एनीवेज, तो कॉन ऑफ विजन पढ़ रहे हैं, तो ये अगर तुम ऊपर से देखोगे ना तो तुम्हारा कॉन ऑफ विजन ऑलमोस्ट इतना होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा साइड से शो करूँ, ठीक है, तो तुम्हारा कॉन ऑफ विजन इतना होगा। ठीक है, इतना। इस दायरे के अंदर अंदर तुम अपनी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। ये लाइन शो कर रही है कि तुम्हारा विजन कितना है, तुम कहाँ तक चीज़ें देख सकते हो, जो कि ऑन एवरेज इतना ही होता है। ठीक है, सभी का 45 टू 60 डिग्री। ठीक है, अगर नहीं समझ लग रही कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा। मेरे को भी पहली बार में कुछ समझ नहीं लगा था ये क्या हो रहा है, क्या है ये, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चलता जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रल विजुअल रे। तो यार हमें तो पता चल गया कि एक चीज़ पता चल गई यार कि हमारा विजन इतना होता है। ठीक है, इतना का विजन हमारा होता है इसका। ठीक है, इतने के दायरे में हम चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, उसके सेंटर में से जो लाइन निकलेगी, बिल्कुल सेंटर में से, ये विजन है ना, ये जो विजन है हमारा, ये वाला इतना जो विजन है हमारी आइज़ का, इसके सेंटर में से जो लाइन निकलेगी ना, ये वाली लाइन, इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल विजुअल रे। ठीक है, तो क्या है कि ये मान लो ये कोई पर्सन है। ठीक है, ये अपना टेलीस्कोप लिया है इसने अपना, और बगल वाले
नेबर्स की खिड़कियों में झांक रहा है, ठीक है। तो ये जो देखेगा ना बेसिकली क्या कर रहा है, ये अपना विजन, ये वाला इसने कट कर दिया, ये वाला विजन बिल्कुल कट हो गया इसका, ठीक है। यहाँ से जो दिखेगा बिल्कुल सेंटर में से, ये इसका सेंटर विजुअल रे है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया कि मान लो अगर ये पर्सन ने एक पेंसिल पकड़ी हुई है, ठीक है। मान लो इससे पहले पेंसिल को पकड़ने से पहले, ठीक है, ये इसका इतना विजन था, ये इतने दायरे में चीज़ें देख सकता था, ठीक है। इसने अपने आगे पेंसिल होल्ड की, ठीक है। तो इसको पेंसिल कैसी दिख रही है, अब इसको पेंसिल कैसी दिख रही है, इसको पेंसिल ऐसी दिखेगी, ऐसी। मान लो इसको पेंसिल ऐसी दिखी, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसके विजन के सेंटर में है, ठीक है। इसके विजन के बिल्कुल सेंटर में है ये। तो ये जो विजन के ये पूरे विजन के जो सेंटर में से लाइन निकलेगी, उसे हम कहते हैं सेंट्रल विजुअल रे, ठीक है। ये पेंसिल क्या दर्शा रही है कि तुम्हारा सेंट्रल विजुअल रे ये है, बिल्कुल सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। तुम ये जो तुम्हारा विजन है उसका सेंटर ये है, ठीक है, उसका सेंटर ये है। तो आई होप ये भी समझ लग गया होगा सेंट्रल विजुअल रे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अब ये क्या है, ये है हमारा पिक्चर प्लेन। अब हम पढ़ेंगे अपना पिक्चर प्लेन, ठीक है। पिक्चर प्लेन, ठीक है। तो यार हमने कब क्या क्या अभी तक सीखा क्या है, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा विजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा विजन है मेरी आइज़ का, कि मेरी ये दायरे में अगर कुछ भी होगा तो मुझे दिख जाएगा, इससे परे कोई चीज़ पड़ी होगी मेरे को नहीं दिखेगी, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूरी चीज़ को हम कहते हैं कोन ऑफ विजन, ठीक है। और ये जो बीच में से लाइन निकल रही है, ये जो लाइन पूरी बीच में से जा रही है, ये वाली इसको हम कहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल विजुअल रे। सेंट्रल विजुअल रे कह लो यार, सेंट्रल लाइन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तुम्हें समझ आना चाहिए बस, ठीक है। आगे पिक्चर प्लेन क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला प्लेन है, जो ये वाला प्लेन, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा पिक्चर प्लेन है। ये एक इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है। ये हम इसे इमेजिन करते हैं, आगे जाके यार तुम देखोगे ये चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी काम आएगा, ठीक है। हमारे पिक्चर प्लेन जो होता है हमारा, वो हमारी सेंट्रल विजन रे के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो हमारा पिक्चर प्लेन है वो हमारी सेंट्रल विजुअल रे के साथ परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये है पिक्चर प्लेन। यहाँ पे भी बता देते हैं, अगर पहले पर्सन ऐसे देख रहा था, ठीक है, पहले पर्सन ऐसे देख रहा था, ऊपर देख रहा था, और अब इसने सोचा कि नहीं यार नीचे कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो नीचे देख रहा है, ठीक है। अब इसका पिक्चर प्लेन ये नीचे देख रहा है, ठीक है। इसकी सेंट्रल विजुअल रे ये है, ठीक है, और इसका पिक्चर प्लेन ये है। सेंट्रल विजुअल रे के हिसाब से इसका पिक्चर प्लेन ऐसा हुआ, क्यों? ये सेंट्रल विजुअल रे प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो यार हम अपने सेंट्रल विजुअल रे से पता लगा सकते हैं कि पिक्चर प्लेन कहाँ पे है,
पिक्चर प्लेन कहाँ पे होता है? सेंट्रल विजुअल रे के साथ 90 डिग्री का वो एंगल बनाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा और बेटर, आगे के कंसेप्ट आपको और बेटर समझ आएंगे, ठीक है यार। ये मैंने एक और एग्जांपल ड्रॉ की है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक आर्टिस्ट है, ठीक है, ये एक आर्टिस्ट है और ये अपने अपने किसी होटल रूम में ठहर रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली चीज़, ये इसकी विंडो है, ठीक है, ये इसके रूम की विंडो है, ठीक है। एंड उसने बाहर देखा कि यार ये बड़ी अच्छी सीनरी है, ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी सीनरी है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, चॉक लिया, यहाँ कोई और कलर लिया और जो विंडो थी वहाँ पे वो ड्रॉ करने लग पड़ा, ठीक है, वो बिल्डिंगों को ड्रॉ करने लग पड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, ये तो हो गई इसकी रे, उसकी कोन ऑफ विजन, ठीक है। उसको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। ये इसकी हो गई विजन। और ये जो है, ये जो खिड़की है ना, ये जो खिड़की है, ये इसका क्या होगा, पिक्चर प्लेन, ठीक है। अगर नहीं समझ लगा कुछ भी तो कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ है यार। आगे जब हम जाएंगे ना, आगे हम और जब कंसेप्ट देखेंगे ये वाले डिम्यूनेशन, फॉरशॉर्टनिंग, ठीक है, तो ये चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाएंगी कि क्या है क्या ये, ठीक है। गुड लक गाइस।